आज की क्लास में देखेंगे भित्ति चित्रण, म्यूरल पेंटिंग। ठीक, कल देखिए आप लोगों को जो है हमने, चाहे वो टेम्परा हो या फिर जो है आपका टेम्परा के अलावा फ्रेस्को सेको हो, फ्रेस्को बोनो है, सब हमने बता दिया था। ठीक है, आज की क्लास में आगे हम पढ़ेंगे उसी को, अब हमें केवल लिखना है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, भित्ति चित्रण म्यूरल पेंटिंग नंबर 1 फ्रेस्को बोनो। यह भित्ति चित्रण की सबसे प्राचीन विधि है। यह भित्ति चित्रण की सबसे प्राचीन विधि है। ठीक है, भित्ति चित्रण की प्रमुख रूप से दो विधियां हैं। नंबर 1 फ्रेस्को, इसको बोलते हैं फ्रेस्को बोनो। ध्यान रखिए, अगर कभी आपका केवल जो है फ्रेस्को आए, केवल और केवल फ्रेस्को आए, तभी अपने आप जो है फ्रेस्को बोनो हो जाता है। ठीक है, फ्रेस्को बोनो। नंबर 2 है आपका फ्रेस्को सेक्को। फ्रेस्को सेस्को या फिर सेक्को, ये है आपकी सूखी पद्धति और ये है आपकी गीली पद्धति। हेडिंग डालिए फ्रेस्को बोनो। लिखिए फ्रेस्को बोनो, सब डिटेल में लिखवाएंगे, परेशान नहीं। लिखिए फ्रेस्को बोनो का सबसे प्रारंभिक लक्षण क्रीट की कला से प्राप्त हुआ है, लेकिन इसका स्पष्ट उदाहरण हमें इटली की पुनर्जागरण कालीन कला से मिलता है। इटली की पुनर्जागरण कालीन कला से मिलता है। ठीक है, यह ज्यादा चमकदार होती है, तथा टिकाऊ भी होती है। भारत में फ्रेस्को बोनो का प्रयोग बनस्थली विद्यापीठ कला विद्यालय में होता है। बनस्थली विद्यापीठ में कला विद्यालय में होता है। देवकी नंदन शर्मा ने समर कैंप देवकी नंदन शर्मा ने प्रत्येक वर्ष समर कैंप लगवाकर लोगों को प्रशिक्षण देने की परंपरा आरंभ किए थे, जो आज भी प्रचलित है। ठीक है, आगे देखेंगे विधि। लिखेंगे हम लोग, अलसी जानते हैं आप लोग? अलसी जानते हैं किसे कहते हैं? एक टीसी टाइप का होता है ना, हाँ, उसी को अलसी कहते हैं। लिखेंगे गोबर प्लस चूना प्लस मिट्टी, गोबर चूना प्लस मिट्टी प्लस धान की
भूसी को अलसी के पानी में भिगो देंगे, भिगा देंगे, अलसी के पानी में भिगा देंगे। इसके बाद चीजेल यानी कि छेनी और थोड़ी हैमर, ठीक है, से तैयार की गई भित्ति पर इस घोल को 1 इंच से लेकर 1.25 इंच तक एक परत लगा देंगे, यानी कि हमारी दीवार जो है पूरी तरह से खुरदुरी है, उसको जो है हम लगा देंगे। आगे देखेंगे, लगा देंगे, आगे देखेंगे। एक परत, प्रथम परत के बाद तुरंत उसकी घोटाई कर चूने की एक परत तुरंत अंडे का छिलका की मोटाई के बराबर लगा देंगे। इस अंतिम सतह को घोटाई कर, इस अंतिम सतह को गीला रहते ही घोटाई कर चित्रण प्रारंभ कर देंगे। लिखिए फ्रेस्को सेक्को। लिखिए। मिस्र के पिरामिडों से इसका प्रथम साक्ष्य मिस्र के पिरामिडों से प्राप्त होता है। ठीक है, इस विधि में सतह कम चमकदार तथा कम टिकाऊ होती है। ठीक है, कम चमकदार तथा कम टिकाऊ होती है। भारत में अधिकांशतः भित्ति चित्रण इसी विधि में की गई है। शांति निकेतन के हिंदी भवन में बीबी मुखर्जी ने इस विधि की अपेक्षा गीली पद्धत में मध्यकालीन हिंदू संत नामक कलाकृति बनाई। जोगीमारा गुफा भारत में फ्रेस्को सेक्को का सबसे प्रारंभिक
उदाहरण है तथा अजंता सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, अजंता सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। विधि, विधि देखिए, विधि लिखिए, विधि लिखिए। खुरदुरी भित्ति तैयार करने के बाद अलसी के पानी में भीगी गोबर मिट्टी चूना तथा धान की भूसी का लेप बूनों, फ्रेस्को बूनों की तरह लगा लेंगे। यहां पर लेप को सूखने देंगे। इसके बाद ही चूने की अंतिम परत लगाएंगे और इस परत को भी सूखने देंगे। इसके बाद जो चित्रण कर लेंगे, इस परत को भी सूखने देंगे, इसके बाद चित्रण कर लेंगे। सूखने देंगे, इसके उपरांत चित्रण करेंगे, चित्रण करेंगे। ठीक, ध्यान रहे सिगिरिया गुफा में बूनों का प्रयोग हुआ है। जो श्रीलंका की गुफा है सिगिरिया, नोट करके लिखिए। सिगिरिया गुफा श्रीलंका में फ्रेस्को बूनों का प्रयोग हुआ है। टेम्परा लिखिए आप लोग। टेम्परा को जो है ऐसे नॉर्मली जो है अपारदर्शी माध्यम मान लिया जाता है। टेम्परा को नॉर्मली अपारदर्शी माध्यम मान लिया जाता है। लिखेंगे टेम्परा चित्रण की उस विधि, उस विधि को कहते हैं। टेम्परा चित्रण उस विधि को कहते हैं जिसमें माध्यम के रूप में किसी बंधक, बंधक को जो है पायस भी कहते हैं। बंधक, पायस, एल्ब्यूमेन, इसको जो है एल्ब्यूमेन भी कहते हैं। मतलब ये सब बांधने का काम, तीनों बांधने का काम करता है। का प्रयोग होता है, एल्ब्यूमेन का प्रयोग होता है। ठीक है, देखेंगे आगे हम। ठीक है, जैसे टेम्परा में हम क्या यूज करते हैं, हमने आपको कल बताया था। जल रंग का बंधक, जल रंग का पायस, जल रंग का एल्ब्यूमेन वाटर होता है, तैल रंग का तैल होता है। ऐसे टेम्परा का क्या होता है तो देखेंगे हम लोग। अंडे की जर्दी, ठीक है। दूध के बाद आपका गोंद, ग्लिसरीन इत्यादि। और इस टेम्परे में जो है हमारा जो टेम्परा होता है, ठीक है, इसमें जो है हम लोग खनिज रंगों का जो है प्रयोग करते हैं। खनिज रंगों का प्रयोग हम लोग ज्यादा करते हैं। अंडे की जर्दी जो है खनिज रंगों में ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे टेम्परा के बारे में। बंधक, बाइंडर, पायस। बंधक, बाइंडर, पायस, यानी कि जो हमारा बंधक है उसी का नाम है ये। बंधक, बाइंडर, पायस, इमल्सन, एल्ब्यूमेन, एल्ब्यूमेन, अंडे की जर्दी,
एल्बुमिन इत्यादि बंधक के नाम हैं तथा इसमें अंडे की जर्दी का प्रयोग इसमें अंडे की जर्दी का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगर अंडे के बाद यानी कि अंडे की जर्दी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई यूज किया जाता है, मतलब बाइंडर के रूप में खनिज रंग को बांधने के लिए, तो वो आपका जो है दूध प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि इसके बाद से जो है हमारा दूध प्रयोग में लाया जाता है। सबसे नंबर 1 पे हमने यहाँ बता दिया है कि अंडे की जर्दी को रखा जाता है, उसके बाद अगर किसी चीज का प्रयोग होता है तो दूध का प्रयोग जो है अधिक होता है, ठीक है। आगे देखेंगे अंडे की जर्दी, ठीक है। अंडे की जर्दी सूखने के पश्चात अंडे की जर्दी सूखने के पश्चात, ठीक है, एक पारदर्शक झिल्ली का निर्माण कर लेता है, ठीक है। इसे ही रंगों का टेम्परा, रंगों का ये जो शब्दावली है, इसे ही रंगों का यानी कि जो पारदर्शक झिल्ली बन जाती है वही रंगों का टेम्परा या सुरक्षित होना कहते हैं, ठीक है। इसी को जो है सुरक्षित होना कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, एक पॉइंट यहां पे ऐसे करके लिख लेंगे, खनिज रंग बराबर अंडे की जर्दी। रासायनिक रंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, रासायनिक रंग दूध, यानी कि रासायनिक रंग में अधिक दूध का प्रयोग होता है, खनिज रंग में अधिक अंडे की जर्दी का प्रयोग होता है। क्लियर है। आगे देखेंगे इसके बारे में, टेम्परा का विकसित रूप एक्रेलिक रंग है। जानते हैं कि वो एक्रेलिक रंग है? एक्रेलिक रंग जो है ये आपका तेल में भी घुल जाता है और ये आपका पानी में भी घुल जाता है, इसीलिए जो है टेम्परा का विकसित रूप एक्रेलिक को माना गया है। आगे देखेंगे, टेम्परा केवल भित्तियों पर ही प्रयोग ना होकर, टेम्परा केवल भित्तियों पर ही प्रयोग ना होकर, ठीक है, केवल भित्तियों पर प्रयोग होकर ना होकर कागज, कपड़ा, लकड़ी इत्यादि पर भी होता है, ठीक है। आपका देख लीजिए, कालीघाट जो था पटना, कालीघाट यहाँ कपड़े पर होता था, वहीं पे आपका जो मुगल है और राजस्थानी है यहाँ पर जो है आपका कागज पर होता था, ठीक है। और बाकी भित्ति तो आपके अजंता सबसे श्रेष्ठ है, तो अजंता लिख लेंगे, ठीक है। भित्ति पर जो है आपके अजंता में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम टेम्परा का प्रयोग करते हैं। देखिए आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे बाघ गुफा में, ठीक है, बाघ गुफा में आपका ग्लू टेम्परा का प्रयोग हुआ है। लिख लेंगे सीधा, बाघ गुफा में ग्लू टेम्परा का प्रयोग हुआ है। बाघ गुफा में ग्लू टेम्परा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसमें रंगों के साथ अनिवार्यतः यानी कि अनिवार्य रूप से, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं प्रयोग करेंगे। रंगों के साथ अनिवार्यतः ग्लिसरीन आपका एक दूध का रूप होता है, ठीक है। ग्लिसरीन
तथा तथा अलसी का तेल, अलसी का तेल। यानी कि जब हमें ग्लू टेम्परा का प्रयोग करना होगा तो इसमें फिर अब हम अंडे की जर्दी या फिर दूध का प्रयोग नहीं करेंगे, अनिवार्यतः इसमें ग्लिसरीन तथा अलसी का तेल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की टेम्परा को ग्लू टेम्परा, ठीक है, गोद टेम्परा कहते हैं। क्लियर है? बात गुफा भी क्लियर हो गई। एक बार एग्जाम में आ चुका है कि ग्लू टेम्परा का प्रयोग किस गुफा में किया गया है, या फिर ऐसे आया था कि बाघ गुफा में कौन से टेम्परा का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टेम्परा सूखने के बाद कठोर हो जाता है तथा जल अवरोधक, यानी कि जल इसका जो है इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, जल अवरोधक बन जाता है। ठीक है, जल अवरोधक जो है आपका बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा टेम्परा था। अब हम देख लेंगे बिल्कुल विधि कि इसका जो है बनता कैसे है टेम्परा। खनिज रंगों को, विधि में लिखिए, खनिज रंगों को तथा रासायनिक रंगों को बारीक पीस लेंगे तथा इसमें बाइंडर को हमने कई बार बताया है, ठीक है, बहुत बार, पायस को मिलाकर अच्छे से घोट लेंगे तथा अब यह पेस्ट धरातल पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे। आवश्यकता अनुसार इसको जो है हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आपका जो है टेम्परा है। ठीक है, टेम्परा इसी तरह से आपका होता है। हेडिंग डालिए एक्रेलिक रंग। एक्रेलिक रंग, यह अत्याधुनिक चित्रण माध्यम है, यानी कि बहुत आधुनिक है। यह अत्याधुनिक माध्यम कह सकते हैं, सबसे बाद का रंग, सबसे अत्याधुनिक माध्यम है तथा वर्तमान में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला माध्यम है। सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला माध्यम है। ठीक है, आगे देखेंगे। यह रंग लंबे समय तक अस्थायी स्वरूप का होता है। जैसे टेम्परा वर्षों तक खराब नहीं होता है, ऐसे ही एक्रेलिक भी आपका वर्षों तक खराब नहीं होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसकी खोज देखेंगे। लिखिए खोज। लैटिन ग्रुप जर्मनी के प्रमुख कलाकार ऑटो रोहन तथा हास द्वारा किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में इस रंग का प्रयोग
सबसे पहले सतीश गुजराल ने किया। सतीश गुजराल ने किया, भारत में बल्कि हम खोज भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। यह रंग पानी तथा तैल दोनों में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इस रंग की प्रकृति त्वरित सूखने वाली होती है, बहुत तेज सूखता है। मतलब मैक्सिमम हमें लगता है 2 मिनट लगते होंगे। ठीक है, 2 मिनट में बिल्कुल पूरी तरह से जो है ये सूख जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। एक्रेलिक रंग के बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रविधियां लिखिए। फुहार रंजित, ठीक है, स्प्रे गन, फुहार रंजित, स्प्रे गन फुहार रंजित। खोज 1893 चार्ल्स वार्टिक, खोज 1893 चार्ल्स वार्ड्रिक, अमेरिका। आगे देखें हम लोग। मोम चित्र, इसको कहते हैं एनकास्टिक चित्रण। बहुत अधिक जी आर संतोष, एम एफ हुसैन बहुत ज्यादा किए हैं। लिखेंगे। इस पद्धति में मोम को गर्म कर, मोम को गर्म कर इसमें रंग मिश्रित करने के पश्चात, इसमें रंग मिलाने के बाद चित्रों में प्रयुक्त किया जाता है। आपको बता दें, एक अपने आप में कंप्लीट माध्यम तो है ही, लेकिन इसका प्रयोग जो है, जो कलाकार होते हैं वो अपने रंगों में चमक के लिए करते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये लोग जो है अपने रंगों में चमक के लिए जो है इसका प्रयोग करते थे। आगे देखेंगे। प्राचीन ग्रीक एवं रोम में, इसी की हम बात कर रहे हैं। प्राचीन ग्रीक यानी कि यूनान, रोम में, प्राचीन ग्रीक रोम में, ठीक है, इस पद्धति से मूर्तियों को रंगीन व चमकदार बनाया जाता था। चमकदार जो है बनाया जाता था। ठीक है, इस पद्धति को ऊपर लिख लेंगे। इस पद्धति को प्रमुख रूप से, देखिए, इसको कैनवास पर, कागज पर नहीं प्रमुख रूप से किया जाता है। ठीक है, लिखेंगे। इस पद्धति को प्रमुख रूप से दीवार तथा लकड़ी पर किया जाता है। लकड़ी पर जो है इसका प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाथी दांत, चलिए देखते हैं। हाथी दांत की पट्टियां, सर्वप्रथम निकाली जाती हैं। आपको प्रथम निकाली जाती थी, फिर समुद्री फेन
समुद्री फेन से जो आपका लवण बनता है समुद्र के किनारे, उसी की बात हो रही है। समुद्री फेन से चिकना किया जाता है, चिकना स्केचिंग किया जाएगा, स्केचिंग किया जाएगा। अब आवश्यकता अनुसार उत्कीर्ण करते हैं, आवश्यकता अनुसार उत्कीर्ण करते हैं। लिखेंगे हाथी दांत पर सवीर यानी कि पोर्ट्रेट अधिक बनाए जाते हैं, अधिक बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हेडिंग डालिए आप लोग, पटचित्र। हाथी दांत के बाद हेडिंग डालिए पटचित्र, हाथी दांत के बाद हेडिंग डालिए पटचित्र। ठीक है, लिखिए कालीघाट पश्चिम बंगाल। ठीक है, कालीघाट पश्चिम बंगाल, कालीघाट पश्चिम बंगाल में जो है काली माता से संबंधित खूब जो है पटचित्र बने हैं। ठीक है, खूब कालीघाट पश्चिम बंगाल काली मंदिर के आसपास पटचित्र बने हैं। इन चित्रों को बनाने वालों को पटुआ कलाकार कहा जाता है, पटुआ कलाकार कहा जाता है। इन चित्रों को बनाने वालों को पटुआ कलाकार जो है कहा जाता है। ठीक है, और ये पटचित्र जो है आपके प्रारंभ में कपड़े पर प्रारंभ में बने हैं। और ये केवल यहीं पर नहीं, उड़ीसा में, लिखेंगे उड़ीसा में ये पटचित्र जगन्नाथ मंदिर के आसपास बनते थे, जगन्नाथ मंदिर के आसपास जो है ये बनते थे पटचित्र। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फड़चित्र। पटचित्र के बाद से फड़चित्र देखेंगे। फड़चित्र प्रमुख रूप से स्थान शाहपुरा, भीलवाड़ा राजस्थान राज्य, भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा नामक स्थान पर जो है बनता है फड़चित्र। क्या होता है बताएंगे। जो कलाकार हैं वो हैं जोशी परिवार, और इसमें जो है पार्वती जोशी बहुत फेमस है। पार्वती जोशी बहुत फेमस है। ये वीर पुरुषों की गाथाएं लिखी व चित्रित की जाती हैं, यानी कि लिखा भी जाता है और चित्रित भी जो है किया जाता है। ये आपका जो है हर चित्र है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं कोलाज। कोलाज जब हम किसी वस्तु के टुकड़ों, वस्तु नहीं लिखेंगे, जब हम कागज, पत्थर के टुकड़े, शीशे इत्यादि को किसी हार्ड यानी कि मजबूत सतह पर चिपकाकर आकार का निर्माण करते हैं तो वह कोलाज होता है, या ठीक है कोलाज उसे कहते हैं, कोलाज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे खोज 1912 पिकासो तथा ब्राक। बाटिक के बारे में देखेंगे।
इसमें मोम का ही प्रयोग करते हैं प्रमुख रूप से। लिखिए बाटिक, यह कला प्रमुख रूप से इंडोनेशिया की कला है, प्रमुख रूप से इंडोनेशिया की कला है। भारत में जैसलमेर में होती है, भारत में जैसलमेर में होती है। ठीक है, इसमें लिखेंगे इस कला में यंत्र के रूप में ठीक है, हीटर तथा टीजांटिंग का प्रयोग किया जाता है। भारत में देवयानी कृष्ण ने खूब प्रयोग किया, यानी कि खूब जो है इन्होंने इसे बनाया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग एडवांसिंग कलर में लिखिए अग्रगामी रंगते लिखेंगे इसमें। अग्रगामी रंगते में वे रंग जो चित्रभूमि में आगे बढ़ते हुए जो चित्रभूमि में आगे बढ़ते हुए अनुभव हो अग्रगामी होते हैं, अनुभव हो अग्रगामी होते हैं। जैसे लाल, नारंगी, पीला, सब क्या है, गर्म रंग। यहीं पर आपका जो अग्रगामी बार पृष्ठगामी होगा तो आपके हरे रंग जो है चले आएंगे। आगे देखते हैं, अभी हमने बताया बंधक बाइंडर। ठीक है, तो बंधक बाइंडर आपको बताने की जरूरत नहीं, उसमें आपका जो है अंडे की जर्दी भी होती है, दूध की साड़ी भी होती है, दही भी होता है, गुड़ भी होता है। जितनी चीजें आप प्रयोग कर ले, कलमकारी करेंगे तो वहां पर जो है आपका वहां भी भैंस के दूध का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप नोट करिए, सब बंधक का काम करता है, उसी को बंधक कहते हैं, बाइंडर कहते हैं। आगे देखेंगे भंग वर्ण, आगे देखेंगे भंग वर्ण। लिखिए इसको कहते हैं ब्रोकन कलर, लिखिए जब कोई रंग दूसरे रंग के मिश्रण को दूसरे रंग के मिश्रण से परिवर्तित कर दिया जाए, यानी दूसरा रंग मिलाएं तो पहला वाले का अपना अस्तित्व खत्म हो जाए, दूसरे रंग के मिश्रण से परिवर्तित कर दिया जाए तो उसे भंग वर्ण कहते हैं। ठीक है, आपका ये भंग वर्ण है। आगे देखेंगे हम लोग भंग वर्ण के बाद कंपोजिट कलर, यानी कि जो रंग किन्हीं अन्य रंगों से मिलकर के बनते हैं उन्हें कंपोजिट कलर कहते हैं। लिखिए कंपोजिट कलर, जो रंग किन्हीं अन्य रंगों से मिलकर बनते हैं उन्हें कंपोजिट कलर कहते हैं। जैसे हरा, नीला और पीला मिलाते हैं तो हरा रंग आपके बनके तैयार होता है, तो ये आपका जो है कंपोजिट कलर होता है। आगे देखेंगे जेनर पेंटिंग। लिखिए ऐसे चित्र जिसमें साधारण जीवन से संबंधित ऐसे चित्र या दृश्य जिनमें साधारण जीवन से संबंधित
साधारण जीवन से संबंधित विषयों को चित्रित किया जाता है। कह सकते हैं कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं जब उनको हम चित्रित करते हैं तो उन्हें जो है कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग मास। आगे देखेंगे मास। आगे मास देखेंगे। देखिए क्या है मास। चित्र में सभी बड़े आकार, चित्र में सभी बड़े आकार। कैनवास है, ये आपके छोटे छोटे दर्शक, छोटे छोटे प्लेस, छोटी छोटी रंग भंगिमाएं हैं, और ये आपका कोई एक अलग आपकी भंगिमा रंग की बनी हुई है। ठीक है, चित्र में सभी बड़े आकार अथवा आकार समूह। ठीक है, आकार समूह। अभी छोटे समूह है, अब देखिए चित्र में सभी बड़े आकार हो गए, आकार समूह हो गए, या आकार समूह तथा आकार समूह तथा रंगे हुए स्थान, यानी कि जो हम रंगे हुए हैं, तथा रंगे हुए स्थान। रंगे हुए यानी कि ज्यादा क्षेत्र में अगर रंग छाया प्रकाश द्वारा बने आकार, अथवा छाया प्रकाश द्वारा बने आकार। किसी से भी बने लेकिन वो बड़े हों, आकार, उन्हें जो है हम मास कहते हैं। मैनकिन। आगे देखेंगे मैनकिन को देखेंगे आगे। लिखिए चित्रकार की सहायता मानव देह का नमूना, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे हम लोग धातु की ढलाई जब करते हैं, धातु की ढलाई करते हैं तो उसमें हम लूटो तैयार करते हैं मोम के द्वारा, वैसे ही अगर चित्रकार का मदद कोई कर रहा है तो वही आपका जो मैनकिन होता है, यानी कि आदमी की बॉडी। तो लिखेंगे चित्रकार की सहायता के लिए मानव देह का नमूना जो है मैनकिन होता है। ठीक है, आगे देखेंगे न्यूट्रल कलर में देखेंगे हम लोग। लिखिए वह रंग जिसकी कोई विशेष रंगत ना हो, नहीं हो, उसे कहते हैं न्यूट्रल कलर। जैसे ग्रे, यानी कि भूरा कलर का कोई अपना अस्तित्व जो है नहीं होता है, और उसी को कहते हैं न्यूट्रल कलर। आगे देखेंगे, हेडिंग डालिए पेपर मेसी। ठीक है, पेपर मेसी से पहले कोलाज हमने पढ़ा, डी कोलाज क्या होता है बताइए। और भित्ति चित्रण का हमने जो है फ्रेस्को सेको, ठीक है, और फ्रेस्को दोनों माध्यम पढ़ा। एक माध्यम है आपका सिग्राफिटो, भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण का ये माध्यम है, और ये डी कोलाज आपका है। लिखिए डी कोलाज में संपूर्ण सतह पर कोलाज को परत दर परत चिपकाकर आवश्यकता अनुसार परत दर परत उखाड़ कर प्रभाव लाते हैं। सेम चीज लिखिए भित्ति चित्रण की इस विधि में परत दर परत कलर को लगाकर आवश्यकता अनुसार परत दर परत
उखाड़ कर प्रभाव लाते हैं। ठीक, अब आगे लिखिए पेपर मेसी। पेपर मेसी लिखिए अधिकांशतः मुखौटा, किसी भी चीज का मुखौटा हो सकता है, क्योंकि मुखौटा हमारा सांचा होता है, उसको दूर दूर तक ले जाना होता है, इसलिए पेपर मेसी से बनाते हैं। अधिकांशतः मुखौटा का निर्माण किया जाता है। मुखौटा का निर्माण किया जाता है कैसे लिखेंगे? कागज प्लस गोंद प्लस मेथी। यही मेथी जानते हैं कि यूज करते हैं। मेथी में बहुत ज्यादा जो है उसकी मतलब उसमें चिपचिपाहट होती है मेथी में, इसीलिए मेथी। सफेदा खड़िया, ठीक है, जिसको मुल्तानी मिट्टी के रूप में देखते हैं, ठीक है, कुछ दिनों तक भिगोकर खड़िया इत्यादि को, मिट्टी की मात्रा कम रहेगी, इत्यादि को कुछ दिनों तक भिगोकर रखने के पश्चात निकाल कर गूंथ लेंगे तथा सांचे में डालकर आकार बना लेंगे। बहुत हल्की मूर्तियां बनती हैं इसकी, ठीक है, आकार बना लेंगे, यही होता है आपका पेपर मेसी। ठीक है, आगे देखेंगे ब्रोकन कलर। ठीक है, ब्रोकन कलर, एक और ब्रोकन कलर है आपका, जो भंग वर्णिका है उसी को ब्रोकन कलर कहते हैं। ये भी ब्रोकन कलर है, जिसको जो है ब्रोकन कलर को ग्रिसाइल पद्धत कहते हैं। ये अलग है, ग्रिसाइल पद्धत, ठीक है, ब्रोकन कलर ग्रिसाइल पद्धत लिखेंगे। ब्रोकन कलर ग्रिसाइल पद्धत को लिखिए खोज जान कांस्टेबल लिखेंगे। इसमें कलर को मोटे मोटे इसमें लिखेंगे, कलर को मोटे मोटे रंगों के रूप में धरातल पर लगा लेंगे। कलर को मोटे मोटे रंगों के रूप में धरातल पर लगा लेंगे तथा नाइफ की सहायता से फैला लेंगे। बहुत कम फैलाते हैं, ठीक है, नाइफ की सहायता से फैला लेंगे। ठीक है, यह विधि मोज़ेक का प्रभाव उत्पन्न करता है। यह विधि मोज़ेक का प्रभाव जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे देखेंगे ब्लेडिंग क्या होता है। वही ब्लाइंडनिंग को ब्लेडिंग कहते हैं। ठीक है, ब्लेडिंग क्या होता है लिखेंगे। ठीक है, यह तेल रंग में होता है, यह तेल रंग में होता है। इसमें ब्रश की सहायता से ठीक है, इसमें ब्रश की सहायता से रंगों को कोमलता से मिलाते हैं। ठीक है, जब आप दादावाद या अत्यथार्थवाद पढ़ेंगे तो एक कलाकार मिलते हैं मार्क एंसर्ट, थोड़ा दिन जो है वो दादावाद में काम किए थे और दादावाद से भाग करके जो है वो चले गए थे अत्यथार्थवाद में। तो वही मार्क एंसर्ट जो है एक विधि की खोज किए थे जिसको कहते हैं फ्रोंताज। जानते हैं कि नहीं उसको? फ्रोंताज क्या होता है बोलिए? फ्रोंताज जानते हैं आप लोग? फ्रोंताज खोज, बस ये अंतिम है। मार्क एंसर्ट, फ्रोंताज मार्क एंसर्ट। इसमें होता क्या है, नीचे किसी वस्तु की आभा को या स्वरूप को जो है रगड़ कर प्राप्त करना फ्रोंताज कहलाता है। फ्रोंताज
कहलाता है। ठीक है, इस फ्रोंताज को जो है ग्रेटाज भी बोलते हैं। ग्रेटाज लिख लीजिए, ग्रेटाज। इसी को घर्षण भी बोलते हैं। कितने लोगों ने जो है बचपन में, ठीक है, बचपन में नीचे जो है 1 रुपए का सिक्का रख के ऊपर पेज रख करके ऐसे ऐसे पेंसिल से चला करके छापा है सिक्का। बताइए, यही फ्रोंताज होता है, वहां के इंसर्ट खोज करता है। ठीक है, आपका जो है फंडामेंटल समाप्त हो गया।